गरीबी में और दरिद्रता में अंतर है। गरीबी तो हमारे पास हो सकती है, लेकिन अगर व्यक्ति दरिद्र हो गया है तो फिर उसके पास संतोष होने वाला नहीं है। गजधन वजधन खान धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। जब संतोष रूपी धन जीवन में आ जाए तो गरीबी वरीबी कुछ नहीं, संतोष है। सुदामा के जीवन में संतोष है। 2 टिक्कर सुबह पाते हैं, 2 शाम प्रेम से माला जपते हैं। अरे भाई मैं तो अपनी कुटिया का राजा। लेकिन पत्नी के लिए चाहत होती है धन की। जानते हो क्यों? क्योंकि पूरा घर जो है वो किसके ऊपर चलता है? पत्नी के ऊपर। हाँ जी या ना जी? पत्नी के लिए पति को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर में और भी रिश्ते हैं, सास हैं, ससुर हैं, ननद हैं, जो भी रिश्ता है वो पत्नी के ऊपर रहता। अगर कोई पति काम नहीं करता है तो पत्नी को बहुत चिंता रहती है। पत्नी कहती है तुम एक समय चले जाया करो, काम करके लाया करो। सुंदर और शील मानी आचरण, जिसका आचरण सुंदर हो उसी का नाम सुशीला है। सुशीला कहने लगी ऐसे तो ये जाएंगे नहीं। जाकर के हाथ जोड़कर बोली, प्रभु मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र भगवान आपके मित्र हैं। कहने लगे अरे सुशीला तूने तो चोखी याद दिलाई। अरे वो तो मेरा मित्र नहीं, वो तो मेरा लंगोटिया यार भी है। तो बोले तुम द्वारिकाधीश भगवान के पास चले जाओ। क्यों? बोले नहीं, धन लेने के लिए नहीं, तुम इसलिए चले जाओ, अपने मित्र का दर्शन करके आओ। सुदामा कहने लगे सुशीला तूने बहुत अच्छी याद दिलाई। कहाँ मैं इतनी अवस्था हो गई, आज तक वह मित्र की याद ही ना। कोई बात नहीं भैया, वो तो आजकल मथुरा द्वारिका को राजा बन गए हो है, और मैं तो अपनी कुटिया को राजा। लेकिन सुशीला मैं जाऊं कैसे? अगर मैं जाऊंगा तो जानती है, अगर मित्र के घर, गुरु के घर, बहन के घर, बेटी के घर, बुआ के घर, किसी इन घरों में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और यहां तक हो सके तो कभी किसी के घर जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पर ये कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहां तो बिल्कुल कभी खाली हाथ जाओ ही मत। इसलिए हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ प्रसाद लेके जाते हैं। हाँ जी या ना जी? इसलिए भगवान के दरबार में बुआ, बेटी, बहन, गुरु, माता पिता के पास, इन लोगों के पास कभी जाओ तो कुछ ना कुछ अपने हाथ में जरूर लेके जाओ। सुदामा कहने लगे सुशीला घर में तो कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊंगा भगवान के पास? सुशीला कहने लगी बाकी चिंता तुम काहे को कर रहे? बोले और? बोले बाकी तो मैं व्यवस्था कर दूंगी। जानते हो प्यारे, सुशीला नित्य अपने बच्चों से कह देती हैं कि आज एकादशी है, सब सो जाओ। पोटली दे दी। सुदामा ने पोटली ले ली, एक लाठी ले ली, सफेद धोती पहने हुए हैं, साबुत नहीं है, 10 जगह से फटी हुई है, हाथ में कमंडल ले लिया और कहने लगे सुशीला अब मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? बोले द्वारिका के लिए। द्वारिका के लिए जा रहे हो? कहने लगी प्रभु। बोले हाँ। बोले हमारा एक संदेश कह देना। किससे? बोले द्वारिकाधीश भगवान से। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, 2 लोग का राज दे दिया। तीसरी मुट्ठी भरने वाले थे, रुक कर रहे महाराज, 3 लोग रह दोगे, स्वयं कहाँ रहोगे चल के? तेरा डालोगे चल के, 3 लोग दे दोगे? आज तो पंडित जी पे बहुत फिदा हो रहे हो। उस दिन भूल गए जिस दिन पद प्रहार किया था तुम्हारे बक्ष स्थल पर। भगवान कहने लगे रुक्मिणी तुम भी उस दिन को ही नहीं लिया है जो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुरंत सुखदेव जी गदगद हो गए, कहने लगे मेरा कथा कहना सफल हो गया। परीक्षित जी तुम्हारी मुक्ति हो गई, तुमने कथा को बड़े ध्यान से सुना। जो कभी जन्म नहीं लेता है उसका फिर मरण होने वाला नहीं है।